अलीगढ़ शहर में शहर मुफ्ती पद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एएमयू के पूर्व कोर्ट मेंबर द्वारा अपने ही भाई मोहम्मद जैद मजाहरी को स्वयं घोषित शहर मुफ्ती बनाने का मामला सामने आया है। इस घोषणा के बाद मुस्लिम समाज में असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई और शहर भर में इस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मोहम्मद जैद मजाहिरी स्वयं को शहर मुफ्ती बताकर शामिल हुए और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालकर इस मुद्दे को और अधिक विवादित बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने मुस्लिम समाज के भीतर भ्रम और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। जिम्मेदार लोगों ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शहर मुफ्ती कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। शरीयत कानून के तहत तय प्रक्रिया होती है, जिसके अनुसार समाज के बुजुर्गों और उलेमा की मौजूदगी में मस्जिद से जुमे की नमाज के दौरान इस तरह का ऐलान किया जाता है। बिना इस प्रक्रिया के कोई भी व्यक्ति यदि खुद को शहर मुफ्ती घोषित करता है तो यह न सिर्फ गलत है बल्कि समाज में फूट डालने वाला कदम भी है। मामले पर मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान शहर मुफ्ती सिर्फ मुफ्ती खालिद हमीद जी हैं, जिन्हें समाज की सहमति और शरीयत की प्रक्रिया के अनुसार शहर मुफ्ती घोषित किया गया था। वहीं इस विवादित घोषणा की निंदा करते हुए लोगों ने कहा कि इस तरह के कदम समाज को बांटने वाले हैं और धार्मिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। विवाद को लेकर लोगों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील पद को लेकर राजनीति या निजी महत्वाकांक्षा नहीं चल सकती। शहर मुफ्ती समाज का प्रतिनिधि होता है जो लोगों के धार्मिक, सामाजिक और शरीयती मसलों में मार्गदर्शन करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रभाव या दबाव से खुद को इस पद पर घोषित कर देता है तो इससे लोगों का भरोसा और आस्था दोनों आहत होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट ने विवाद को और हवा दी है। कई लोगों ने इसे भ्रामक और समाज को गुमराह करने वाला बताया है। मुस्लिम समुदाय के बड़े उलेमा और इमामों का कहना है कि इस तरह की मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अलीगढ़ जैसे धार्मिक और शैक्षिक महत्व वाले शहर में इस तरह का विवाद होना समाज के लिए चिंता का विषय है। लोग अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाई जाए और समाज में एकता बनाई रखी जाए। जिम्मेदारों से अपील की गई है कि शहर वासियों के इस विवादित दावे से गुमराह न होना चाहिए और केवल मान्यता प्राप्त शहर मुफ्ती खालिद हमीद को ही अपना मुफ्ती मानना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा भी हाजी आपने फरमाया वही नज़रिया मेरा था। मुझे भी 15 अगस्त के प्रोग्राम में बुलाया गया था और गुज़िश्ता सालों भी बुलाते रहे। हमें नहीं मालूम क्या कर पड़ता क्या होना है। हम तो इसी फंक्शन में शरीक होने, तकरीब में शरीक होने गए थे और वहाँ ये जो जिनको इस वक्त शो किया जा रहा है तो उस वक्त वहाँ क्लियर भी नहीं हुआ कि इनको किस लिए बुलाया गया। एक आलिम आदमी है, इस्तकबाल किया जा रहा है इनका, कोई बात नहीं है, बैठ गए हम। वो मैं बैठा कुर्सी पे, हम 3 लोग बैठे थे। एक तो हमारे हाजी खलील साहब जिन्हें इस वक्त शो किया जा रहा है ये, और मेरे फ़ोटो होंगे उसमें। तो हमें ज़रा बराबर इल्म नहीं था कि क्या होने जा रहा है, क्या है, और ना इस किस्म का कोई जिक्र आया कि इन्हें किस लिए बुलाया गया है, किस लिए इस्तकबाल किया जाए। तो अब बाद में सुनते हैं, बाद में सुनते हैं कि साहब इन्हें मुफ्ती बनाया गया और हमारी किसी की कोई मंशा नहीं थी। हमारे मुफ्ती साहब मौजूद होते हुए किसी को नया मुफ्ती बनाया जाए। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि हम लोग 15 अगस्त के प्रोग्राम में वहाँ गए हुए थे, सबको वहाँ बुलाया गया था। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे किसी नए मुफ्ती का ऐलान किया जाएगा या जो भी है। लेकिन जब बाद में वीडियो वगैरह वायरल हुई तो उस चीज़ से पता चला कि एक नए मुफ्ती का ऐलान कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसले जो है वो उलमाओं के लेने के हैं। अगर इसमें उलमा अपना फैसला लें किसे हटाना है, किसे नहीं हटाना है या किसे रखना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ये चीज़ जो गैर मुनासिब है। जैसे कि एक ये खबर वायरल हो रही है कि मुफ्ती साहब को मुफ्ती शहर अलीगढ़ बना दिया गया है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये उलमाओं का तरीका, उलमाए दीन इसमें बैठते हैं, वो अपनी राय तो इत्तेफाक करके और बैठते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है कि सड़कों पर मुफ्ती बना दिया गया, हाथ डाल दिया और मुफ्ती हो गई। ये तरीका गलत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल और फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुफ्ती के द्वारा खुद को अलीगढ़ के शहर मुफ्ती घोषित किया गया। क्या मामला है, क्या कहना है?
बड़ा अनोखा मामला बयान फरमाया आपने कि खुद को खुद मुफ्ती वो घोषित कर रहे हैं। वो आलिम दीन है हमारे लिए, और ये एक बड़ी अजीब बात है। ज़िले की अनोखी मिसाल होगी शायद ऐसी, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है। मुफ्ती इकराम उसको जो मुफ्ती के ओहद पर जिसको रखा जाता है, जिस ओहदे की वो बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा बड़ा इज्जत का ओहदा है। मुसलमान अलीगढ़ जो है क्या नाम है, जामा मस्जिद जुमे की नमाज, तमाम जम्मे गफील मौजूद होना, उसके बाद तमाम मस्जिदों के इमाम होना, अम्मा इकराम का होना, और फिर दानिश्वर लोग तमाम जो वो मौजूद होते हैं, उसके बाद राय मशवरे के साथ जो नाम होते हैं मुफ्ती इकराम के, वो उसमें आने के बाद फिर ये बात आती है कि किसको हमें मुंतखब करना है और किसको मुंतखब नहीं करना है। वो आम राय से होता है। मेरे ख्याल से जो बात आप बता रहे हैं, मेरे तो संज्ञान में अभी तक मेरे उसमें नहीं आ पाई कि किस तरीके से आप ये बात बता रहे हैं कि किसी को मुंतखब कर लिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अफवाह हो सकती है अलीगढ़ के लिए, और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। क्या मामला था? एक मुफ्ती जो अपने आपको बता रहे हैं कि वो जैसे आप बता रहे हैं, तो 15 अगस्त में तो जरूर ये प्रोग्राम ऊपरकोट पर जो जामा मस्जिद के सामने एक अस्पताल है, वहाँ हमेशा हर साल जो है वो झंडे का प्रोग्राम होता है, और 15 अगस्त का दिन था। उसके प्रोग्राम में शायद उन्होंने शिरकत की हो। अब किसने ये बात आगे बढ़ाई है कि उन्हें ऐसे मुफ्ती चुन लिया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसकी वजह ये है कि शायद अभी तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो किसी भी मुफ्ती को इस तरह मुंतखब ना किया गया होगा जैसे अगर वो बता रहे हैं सड़क पर, क्योंकि ये तो जामा मस्जिद के अंदर एक जुमे की नमाज में मीटिंग होती है, और उसके बाद तमाम लोगों से राय मशवरे किए जाते हैं, तमाम दानिश्वर कौम के लोग मौजूद होते हैं, उसके बाद मुंतखब किया जाता है। और उसके बाद जो मुफ्ती होते हैं वो या तो ये होता है उसका तरीका कि वो मुफ्ती साहब खुद अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अब मैं जो है क्या नाम है उम्र की वजह से या कोई और वजह से वो मौजूद होते हैं, तब वो अपनी मौजूदगी में ऐलान करते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई मुफ्ती किसी अमर उसमें अचानक उनका मौत वाक़ हो जाती है, तब वो उसमें भी प्रोसेस ये है कि तमाम लोगों को पहले खबर दी जाती है, तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, तमाम अम्मा इकराम उसमें मस्जिदों के आते हैं, उसके बाद वो जो है फैसला आम राय से लिया जाता है। और ये शरीयत का भी है कि आम राय, आम लोग और वो तमाम लोग जो मौजूद हों कौम के, एक जम्मे गफील होता है। करीब जामा मस्जिद के अंदर 3 से लेकर 5,000 लोग नमाज अदा करते हैं, वो सबकी मौजूदगी में ऐसा होता है। मेरे ख्याल से ये कहीं सोशल मीडिया पे किसी ने या तो मजाक किया है या शायद मेरे हिसाब से कोई अफवाह है। शहर मुफ्ती साहब का कहना है कि शहर मुफ्ती तो खुद की घोषणा कर ली, लेकिन इस बारे में मुझे खुद इल्म नहीं है। तो आपसे बातचीत हुई? नहीं, वो लोगों ने जैसा आप बता रहे हैं मुझे और ये बता रहे हैं तो बड़ा मजाक सा महसूस होता है कि भाई इस तरीके का मजाक ना करें कौम के साथ, और ये अच्छा भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ जो इस तरीके की बात होती है वो बड़ी हल्की बात लगती है, और ख़ास तौर से अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ तालीम के साथ एक तहजीब का भी शहर है और अखलाक का शहर है, और तालीम दुनिया तक इसकी पहचान बनी हुई है। तो कम से कम इस बात का लिहाज रखा जाए कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसको बड़ा मजबूती से लिया जाए, वरना ये आलिम दीन उलमा इकराम का मजाक भी उड़ता है और ये बात भी बड़ी हल्की रहती है। अभी इस समय अलीगढ़ में शहर मुफ्ती की बागडोर किसके हाथ में? देखिए, मुफ्ती खालिद हमीद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इस ओहदे के लिए बामुनासिब इंसान मौजूद हैं, सेहतमंद मौजूद हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं कोई इस तरीके की परेशानी है नहीं कि जहां ये आपको महसूस हो कि हमें किसी नई मुफ्ती की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ के लिए मुफ्ती खालिद हमीद जैसा आदमी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाएगा, क्योंकि एक बड़ा आप जब गौर करेंगे देखेंगे तो एक ख़ानदानी जो सिलसिला चला आ रहा है उलमा इकराम के चुनने का, वो मुफ्ती खालिद हमीद ने बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में निभाया है। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह, हम तो दुआ करते हैं मुफ्ती खालिद हमीद साहब की अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र दराज पर है, और वो इस ओहदे पर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह उनसे काम ले रहा है वो सेहतमंदी के साथ काम करते रहेंगे, और वही इस वक्त अलीगढ़ के मुफ्ती हैं और इंशाअल्लाह वही मुफ्ती रहेंगे। आम राय लोगों की आप जिससे चाहें जान सकते हैं। जैसे अगर जैसे कि जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अगर ये सिद्ध होता है तो क्या एक्शन होगा फिर इस पर? देखिए, ये अब क्योंकि आपने बात एक्शन की है, यहाँ कोई इस्लामी कानून तो मौजूद नहीं है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है। हम एक हिंदुस्तानी आइन की कदर और इज्जत करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है, इसमें मजहबी मामले के अंदर लोग मौजूद होते हैं,
तमाम उलमा इकराम अपनी राय इस पे रखते हैं। तो देखिए एक्शन तो अब अगर कोई मुझसे, अगर मैं एक मिसाल दूं आपके मीडिया के चैनल पर, मुजाहिद शेरवानी साहब मेरे एक बड़े अजीज हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे विधायक जी कहा करते थे। लेकिन क्या मैं उनके कहने से विधायक हो गया? उसके लिए एक प्रोसेस है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोग वोट डालेंगे, जिला अधिकारी महोदय मेरे लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उसके बाद मैं विधायक बनूं। तो ये यही तरीका बिल्कुल उसका है। मैंने आपको इसलिए मिसाल दी है कि लोग जानते हैं वो कहा करते, तो क्या उनके कहने से मैं मुफ्ती या उनके कहने से मैं विधायक नहीं हो जाऊंगा, किसी के भी कहने से। उसका एक प्रोसेस है और अल्लाह उनकी अगर ये ख्वाहिश है तो वो उस तरीके को फॉलो करें जो तरीका इस्लाम ने दिया है। उसके बाद वो चाहे मुफ्ती इकराम बने हैं या कोई और बने, इसका एक तरीका होता है। ये तरीके के खिलाफ बात है जिसको शायद अलीगढ़ की आवाम तस्लीम ना करे। क्या नाम है आपका? मैं गुलजार अहमद। किस पोस्ट पर है वहाँ? देखिए मैं क्योंकि एक अपने असातिज़ा की भी पोस्ट निभा रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अलीगढ़ चैरिटेबल सोसाइटी मौजूद है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी मौजूद हूँ। अक्सर देखा जाता है जब शहर मुफ्ती साहब किसी कार्यक्रम में नहीं जाते तो आपको भेजा जाता है। ये ऐसा आप कह सकते हैं, मगर मामला भेजते हैं हजरत आपको? मुफ्ती साहब के से हमारी एक टीम जुड़ी हुई है, उसमें बहुत लोग मौजूद हैं। मैं मुझ जैसा छोटा आदमी भी उनकी टीम का एक हिस्सा है। लेकिन वो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अलीगढ़ की आवाम को कतई इस बारे में इल्म नहीं है कि कहीं कोई मुफ्ती भी इस तरीके से चुन लिया गया है। मेरा नाम मोहम्मद शाह है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव। जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा तो मुझे एक तो बड़ा अफसोस हुआ कि रोड पे भी मुफ्ती का चयन हो जाता है। कि मुझे मालूम हुआ, फिर मैं लोगों से मालूम किया, ऊपरकोट वाले लोगों से मालूम किया, तो जो लोग उस प्रोग्राम में थे तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे झंडा रोपण का 15 अगस्त पे कार्यक्रम था और कार्यक्रम हम लोगों को बुलाया गया और हम यहाँ पर आए और यहाँ ऐसा कोई बात नहीं हुई। तो मेरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए मुफ्ती का चयन जो है यानी तरीके से होता है। मुफ्ती साहब खुद ऐलान करते हैं जो मौजूदा मुफ्ती हों और आवाम तय करती है। कम से कम 4-5 हज़ार लोग तय करते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं जिनमें वो तय करते हैं कि मुफ्ती कौन होगा, उसमें हाथ उठते हैं इस तरह से। और इस बीच में जब तमाम लोगों से हमारी बात होने के बाद में आज हम लोग और हमारी टीम के लोग शहर मुफ्ती साहब खालिद अमीर साहब से मिले। उन्होंने हमने उनसे कहा कि इस तरह से ये हो गया है, ये सोशल मीडिया में चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है, ये तो मुझे मालूम भी नहीं है, ये आप क्या बता रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अलीगढ़ की आवाम को यानी कि रूमर से यानी इन ऐसी अफवाहों से बचें और शहर मुफ्ती हमारे हज़रत खालिद हमीद साहब ही हैं और वही रहेंगे जब तक वो हयात है इंशाअल्लाह।